घर में दावत है या फिर अचानक मेहमान आ जाएं तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 15 मिनट में बनने वाले ये दही कबाब यकीन करें आपकी दावतों के पुल बांध देंगे। जो भी खाएगा एक बार तो लाजमी आपकी तारीफ़ करे बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। तो चलें बनाते हैं मज़ेदार से कबाब, दही कबाब। तो ये कैसे बनाए हमने, क्या क्या डाला है बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी बताते हैं। आज हमने ये बनाए हैं चिकन दही कबाब, जो बहुत मज़ेदार जायकेदार बने हैं और होते ही ये बहुत ज़बरदस्त से मज़ेदार। आप इसे पूरी पराठे से खाएँ या फिर चपाती से खाएँ या वैसे घर के पराठे से भी अच्छे लगेंगे ये आपको इंशाअल्लाह ताला। तो चलें फिर बताते हैं ये कैसे बनाए और हमने सबसे पहले क्या किया है। तो इसके लिए हमने एक चॉपर लिया है। चॉपर में ये 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, इनको रफली सा चॉप कर लिया है और ये इसमें मैं डाल देती हूँ चॉपर में, ठीक है। और इसमें डालूँगी ये कटा हुआ, मोटा मोटा कटा हुआ यानी बड़ा बड़ा सा कटा हुआ डंडी समेत हरा धनिया ढेर सारा ये, और जनाब इसमें थोड़ा सा पुदीना और 4 से 6 हरी मिर्चें, जिसमें मैंने 2 लाल मिर्चें भी ली हुई हैं, हरी मिर्च की लाल है ये। और अब इसे कवर करके यानी कि लगा कर इसका कैप और इसे चॉप कर लेते हैं अब। और अब ये हमने देखें चॉप कर लिए है। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर ना हो तो बारीक बारीक काट लिएगा आप स्लाइसर से या छुरी से, मगर हो बारीक ये सब मसाला, हरा मसाला, प्याज भी बारीक चॉप करनी है तो हरी मिर्ची भी, हरा धनिया भी, ठीक है। वरना चॉपर से इस तरह से आप चॉप कर लें मेरी तरह। और अब मैंने ली है चिकन, बोनलेस चिकन है ये, और ली है ½ kg इनके 500 ग्राम हमने चिकन ली है। और इसे अब इसमें डाल देते हैं। तो ये सब इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून दही। दही का मैंने पानी निकाल दिया है। ये दही कबाब है तो दही तो लाजमी इसमें जाएगा। ये मैंने इसका पानी निकाल के 2 टेबल स्पून इसमें भर के ये दही डाल दिया। और अब दही हमने डाल दिया है और अब ये मसाले डालते हैं। कुटी मिर्च है 1 टेबल स्पून। अच्छा, बाकी सब टीस्पून हैं। सफ़ेद ज़ीरा साबित 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून और पिसा ज़ीरा भुना कुटा है ये पिसा ज़ीरा ये 1 टीस्पून। अच्छा, ये भुना नहीं है, ये ज़ीरा साबित ज़ीरा जो है बग़ैर भुना है, तो ये इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और नमक मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को पीस लेते हैं। तो ये देखें ये बहुत अच्छे से पिस गया है। और अब ये देखें कि अगर आपके पास पीसने के लिए चॉपर नहीं है तो आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी बहुत बारीक होना चाहिए। उससे करिएगा डबल उससे करें, बहुत बारीक वाला चिकन कीमा होना चाहिए। तो ये हमने इसको पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे, और अब इसमें डालेंगे घर की दूध की मलाई है ये 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो टेट्रा पैक की क्रीम यहाँ 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। तो ये मैं 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और 2 डबल रोटी के स्लाइस, ठीक है, इनका भी चूरा करके ऐसे डाल देंगे बिल्कुल। या फिर आपके पास ब्रेड क्रम्ब हो तो ब्रेड क्रम्ब डाल दें, या फिर आपकी 2 दिन की रखी हुई बासी डबल रोटी हो तो वो डाल दें। मैं भी ये 2 डबल रोटी के स्लाइस डाल रही हूँ, ये भी सही और वो भी सही, ठीक है। आप ये इस तरह से चूरा करके डाल सकते हैं। पीसना तो है। और अब इसे कवर करके एक बार फिर मशीन चला लेते हैं। अब ये देखें इतना बारीक हो गया है बिल्कुल से। तो ये
अच्छे कबाब इसी तरह से इसके अच्छे बनेंगे, ताकि क्योंकि मोटा मोटा जो पिसा हुआ होता है तो उसके कबाब अच्छे नहीं रहते हैं। और ये अब आप इससे निकाल के और कबाब बनाएंगे हम। नहीं, गलत हो गया। तो ये देखें कि इतना बारीक हमारा ये पिस गया है और अब इससे निकाल लेते हैं। और अब ये तमाम हमने कीमा निकाल लिया है ना। तो अब ये देखें चिप हो रहा है। अब ये इसके कबाब बनाएंगे तो ये चिप होगा। तो इसे हम आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। और अगर किसी के पास फ्रीज़र नहीं है तो आप 1 घंटा फ्रिज में रखें। अगर फ्रिज है तो होता है ना, किसी के पास फ्रिज होता है या सिंगल फ्रिज होता है तो वो भी इस ऐसे रख सकता है। और अगर वो भी नहीं है तो किसी ऐसी जगह, ठंडी जगह पे रखें तो जिससे ये इसके चिपचिपन ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में ही। जैसे किसी बड़े बर्तन में आप बर्फ़ डाल दें और ये प्याला उसके ऊपर रख के ढक्कन डाल दें तो तब भी सेट रहेगा। ये मैंने एक ख़ास टिप दी है आप लोगों के लिए जिन घरों में प्रॉब्लम होती है फ्रिज और फ्रीज़र की, तो ये उनके लिए बहुत कारआमद टिप है। और अब आधा घंटा हो गया है ये रखे हुए फ्रीज़र में। तो ये अब हमने इसके कबाब बनाने हैं। इससे पहले हम ये हाथों को ग्रीस कर लेंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इनको ग्रीस कर लेंगे हाथों को। और अब ये इस तरह से हम गोल गोल इसको पहले शेप देंगे। सही है, ये देखें इसको अच्छे से शेप देंगे ताकि ये गोल कबाब हमारा बन सके। ये अब हमारा इसका ये हो गया। हल्का सा प्रेस करेंगे इसको, ये दोनों साइड से। अब हमने ये देखो कबाब बना लिया है। तो अब हमें इस पे अच्छा सा डिज़ाइन देना है थोड़ा सा। तो अब ये इससे लगा देंगे हम छुरी की बेक से, है ना। आप स्पैचुलर से लगाएं, मगर ये कि स्पैचुलर हर घर में नहीं होता। मैं वो चीज़ बताती हूँ ताकि आपके हर घर में मौजूद हो। सबके घरों में ये छुरी तो मौजूद होती है क्योंकि इससे सब्ज़ी भी कटती है तो प्याज भी कटती है, हर चीज़ कटती है। ये इस तरह से निशान लगा लिया। अब ये हम ऐसे करके निशान लगाएंगे। आप चाहे चौकोर में लगाएं, चाहे इस तरह से लगाएं। ये देखें, ये हमने इस तरह से निशान लगा दिए हैं और ये देखें कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। अब बाकी भी इसी तरह से बना लेती हूँ सारे कबाब। और अब थोड़े से सीख कबाब बनाते हैं। इसी कीमे से सीख कबाब भी बनाना बताते हूँ। ये अब हमने कीमा लिया है चिकन का और इसको ऐसे रोल बनाएंगे जैसे हम पहले कबाब के लिए बनाया हमने, वो गोल बनाया कबाब के लिए। इसके लिए थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, ये इस तरह से करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमने लंबा बना दिया है। और अब एक स्ट्रॉ ले लें या सीख ले लें। हर घर में सीख मौजूद नहीं होती, तो मैं इसलिए वो चीज़ बताती हूँ कि जो आपके हर घर में मौजूद होती है। अच्छा, स्ट्रॉ पे भी मैंने ऑयल लगाया है, हल्का सा ऑयल लगा दिया है, इधर भी, है ना, ताकि ये आराम से स्लिप हो सके। तो ये अब हमने इसके अंदर ऐसा बना के और ये जनाब ये ऐसे हमने कबाब की शक्ल देनी है। ये जो है हमारा आराम से ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हमें बनाना, तो ये बस सिर्फ इसे डिज़ाइन देना है अब हमें। ठीक है, हल्का हल्का सा अच्छा सा। और अब ये देखें, ये हमारा सीख कबाब है। अब इसको हम उतार लेते हैं, आराम से उतर जाएगा ये। ठीक है, और ये जनाब हमारा सीख कबाब तैयार हो गया है। जहाँ से ऐसा क्रैक हो जाए हल्का सा प्रेस कर दें हाथ से और ये सीख कबाब आराम से हो गया है, बहुत अच्छे से बन गया है। इसी तरह से और बना लेते हैं। अब कबाब इस तरह से बना के आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। नीचे शॉपर बिछाएं और इसको रख दें इस तरह से और फ्रीज़र में रख दें। जब जम जाए तो निकाल लिएगा, निकाल के फिर शॉपर में करके रख दिएगा आप। तो अब हम तो फ्राई करते हैं इन्हें, सब हमने फ्राई बना लिए हैं। अब इन्हें फ्राई करते हैं और कुछ उठा के रख देते हैं फ्रीज़र में है। और अब हमने तवे पे ऑयल डाल के गरम कर लिया है और अब ये कबाब डाल देते हैं इस पर। आराम से डालिएगा बिल्कुल, ठीक है। ये आपको जितने कबाब इसके ऊपर डालने हैं वो डाल लें। अच्छा, मैं इसके ऊपर दोनों ही तरह के रख रही हूँ, ये सीख के भी रख रही हूँ, ठीक है। और अब ऐसे चमचे से, फ्लैट चमचे से इसके ऊपर हम ऑयल डाल देंगे, दोनों तीनों पे, सब पे, ताकि यहाँ का भी जो हिस्सा है वो भी सिकना शुरू हो जाए। और अब ये देख लेते हैं, पलट देते हैं इन्हें। ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह से सिक गया है।
से भी चेक कर लेते हैं। ये भी सीख रहे हैं, सबको पलट देते हैं इसी तरह से। ये नहीं अभी हुआ। और अब ये देखें कि सब तरफ से ये अच्छे से सिक गए हैं, तो गोल्डन हो गए। तो अभी मैं उतार लेते हैं। और बाकी के भी इसी तरह शैलो फ्राई कर लेते हैं। आप इसे चपाती से भी खा सकते हैं और जनाब पूरी पराठे से भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगता है इस तरह से। तो चलें फिर एंजॉय कीजिएगा, बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो आपको मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए इतने ज़बरदस्त से जूसी से, बहुत ज़बरदस्त बने हैं ये। तो ये देखें हमारे चिकन दही कबाब हो गए तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए, मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआ में याद रखा करें। चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।